नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 अप्रैल को आजमगढ़ आएंगे सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। हरिहर संगीत महाविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। नगर पंचायत नगर पालिका में बढ़त बनाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े सपा समर्थित सदस्यों की संख्या ज्यादा, बीजेपी को करनी पड़ सकती है मशक्कत। चित्रकूट में मोहन भागवत के दौरे का दूसरा दिन। भोलेनाथ मंदिर का किया जलाभिषेक, गौशाला में गाय का किया पूजन। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अतीक का बहनोई अरेस्ट। उमेश की हत्या की साजिश रची व शूटरों को पनाह दी। छात्रवृत्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लखनऊ में ईडी ने भी शुरू की जांच। कॉलेज संचालकों को मिला नोटिस। सीएम योगी ने बारिश से हुए नुकसान की मांगी रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा, जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को दिलाएं तत्काल सहायता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इटावा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, नगर निकाय चुनाव में भाजपा को हरा देगी सपा। तैयारी हमारी जीतने की है। बीजेपी पर आरोप भी लगाया है, आरक्षण पर सरकार घपला कर रही है। सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। नगर निकाय चुनाव में भाजपा को हरा देगी सपा। तैयारी हमने जीतने की है। रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में सपा भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। उन्होंने कहा कि तैयारी हमारी जीतने की है। तैयारी चुनाव में हमेशा जीतने के लिए की जाती है। परिणाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन तैयारी हमारी जीतने के लिए हर जगह पहले ही से है। गवर्नमेंट घपला कर रही है आज आरक्षण में, इधर उधर अभी तक उनके वार्डों का आरक्षण नहीं किया। अपने नेताओं से पूछ के कर रहे हैं। नियमानुसार तो हो नहीं रहा कुछ, लेकिन बेनियम से भी जब लोग करेंगे तो और आक्रोश होगा और गवर्नमेंट इनके सब अब की हारेंगे। कहीं ये नगर पर मानते हैं कि इनका ही आधिपत्य रहता है, सारा आधिपत्य जनता तोड़ देगी। आज जा चुकी है इनके शासन से। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने 6 वर्ष पूरे किए, सुशासन की बात। अमेठी से खबर, जहां पर प्रसिद्ध धाम साहिब सिद्धादास की पदयात्रा हुई रवाना। हर गांव से गाजेबाजी के साथ बाराबंकी के लिए रवाना हुई यात्रा। 5 दिवसीय पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। 5 दिनों के लिए निकाली गई यात्रा में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बाराबंकी के कोटवा धाम पहुंचेगी पदयात्रा। हजारों की संख्या में भक्तगण ले रहे हिस्सा। प्रसिद्ध धाम साहिब सिद्धादास की पदयात्रा रवाना। हर गांव से गाजेबाजी के साथ बाराबंकी के लिए पदयात्रा हुई रवाना।
बागपत से खबर जहां पर राहुल गांधी को बंगला खाली करने के आदेश, बागपत पे विरोध का अपनाया अनोखा तरीका। घरों पर कार्यकर्ताओं ने लगाए मेरा घर राहुल का घर के पोस्टर लगाने के बाद जनपद में गरमाई राजनीति। बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में लगाए गए घरों के बाहर पोस्टर। बागपत से खबर जहां पर राहुल गांधी के घर खाली करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया है, अनोखा तरीका अपनाया है। मैनपुरी से खबर जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बाइक सवार 2 बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। थाना करहल और गुर्रा पुलिस ने बदमाशों को घेरा। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना करहल कठवा गांव के पास हुई है मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बाइक सवार 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। ये किरथुआ गांव के पास इंस्पेक्टर करहल कुशल पाल सिंह और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक बिना नंबर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी, एक्टिवा गाड़ी सफ़ेद रंग की, जिसमें 2 लोग सवार थे। तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो ये चकमा दे करके ये जंगल की तरफ भागने लगे, जिसमें इन लोगों ने पीछा किया तो वो लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके उसमें जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक के पैर में गोली लगी और दूसरा फरार हो गया है। जब उसको अरेस्ट किया गया जिसको गोली लगी है तो उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम श्यामवीर बताया। कानपुर से खबर जहां पर डंपर और ट्रेलर में हुई जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में लगी भीषण आग। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नेशनल हाईवे की दोनों लेन में लगा था जाम, यातायात हुआ बाधित। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी। घंटों जाम के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा बाईपास NH2 फ्लाईओवर का पूरा मामला, जहां पर डंपर और ट्रेलर में हुई जोरदार भिड़ंत और भिड़ंत के बाद आपको बता दें कि दोनों ही गाड़ियों में लगी आग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घंटों जाम के बाद बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा बाईपास NH2 फ्लाईओवर का पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज से खबर जहां पर पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पिकअप पर लदे 3 गौवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। पुलिस बैरियर तोड़कर भाग रहा था पिकअप सवार तस्कर। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को लगी है गोली। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। कोतवाली क्षेत्र के बोरिया राजा सिवान की घटना, पशु तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पिकअप पर लदे 3 गौवंशीय पशु बरामद किए गए हैं।
रायबरेली से खबर जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पेरो थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। मौके पर पहुंची पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही। पेरो थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। गाजियाबाद से खबर जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने ठेकेदार को मारी गोली। गंभीर हालत में यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस छुटी हुई है। बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर उखलारसी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर उखलारसी का पूरा मामला। बाइक सवार बदमाशों ने ठेकेदार को मारी गोली। गंभीर हालत में यशोदा हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। और इटावा थाना भरथना इलाके के मलहोसी व बाहरपुरा नगर पुल पर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने इटावा के नमामि गंगे के यार्ड में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस से मुखबिर की सूचना पर इन लोगों को रोकने का प्रयास किया। इसमें पुलिस पर हवाई फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश इमरान के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अन्य 12 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक के आगे बोलेरो कार थी जिसमें से कुछ बदमाशों ने फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और इसमें बदमाश इमरान के पैर में गोली लगी है। 12 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 ट्रक व एक बोलेरो कार को पकड़ा गया है, जिसमें चोरी हुआ माल व अन्य जिलों से भी चोरी हुआ माल बरामद किया गया है। थाना गोगारी नगर क्षेत्र के अंतर्गत जगन्नाथपुरी जानकी नगर में रहने वाले गल्ला व्यापारी स्वर्गीय कमल मंगल के घर से लाखों रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है। सूचना पर क्षेत्र अधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम द्वारा फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड सहित अन्य टीमों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वादी अर्पित मंगल पुत्र स्वर्गीय कमल मंगल निवासी जगन्नाथपुरी जानकी नगर को नगर जनपद कोंडा की तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर द्वारा घटना में शीघ्र अनावरण हेतु नगर व प्रभारी स्वाट को निर्देशित किया गया है। जनपद गोंडा कोतवाली नगर में विगत सप्ताह एक गल्ला व्यापारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिजन उसमें अंतिम संस्कार में व्यस्त थे। सुना घर पा करके किसी ने रुपयों से भरा बैग गायब कर दिया था। जब उनके बच्चों को जानकारी मिली घर के लोगों को तो उनके द्वारा तहरीर दी गई कि रुपयों भरा बैग गायब है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशानुसार जनपद की स्वाट टीम को और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और उनकी टीम को लगाया गया। उनके द्वारा
प्रयास किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और भी कार्रवाई करने के उपरांत उनके द्वारा 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक संदीप कुमार है जो मूलतः सीतापुर का रहने वाला है और वो गल्ला व्यापारी के यहाँ ये नौकर था, और दूसरा रोहित कुमार है जो लखनऊ का रहने वाला है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेठी से खबर आपको बता देते हैं। अमेठी से खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी के पक्ष में उतरी महिलाएं। अमेठी से खबर, जहां पर राहुल गांधी के पक्ष में उतरी महिलाएं। कहा ये मेरा घर है, जो कि राहुल गांधी का घर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेठी से खबर, जहां पर राहुल गांधी के पक्ष में उतरी महिलाएं। राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी जा रही है। राहुल गांधी ने जनता की आवाज़ संसद में उठाई, मोडानी की बात करी, मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है, उसकी सज़ा राहुल गांधी को दी जा रही है। इसीलिए सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई है, इसीलिए उनकी संसद की सदस्यता छीनी गई है और इसीलिए उनसे कल घर खाली करने के लिए कहा गया है। ऐसे लाखों घर राहुल गांधी पर कुर्बान। मेरा घर राहुल गांधी का घर, मेरा घर राहुल गांधी का घर, मेरा घर राहुल गांधी का घर। ये तानाशाही सरकार राहुल गांधी का एक घर खाली करा रही है और अमेठी की लाखों घर राहुल गांधी के घर हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा घर राहुल गांधी का घर है, ये राहुल गांधी का घर है, मेरा घर राहुल गांधी का घर है। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद से ही नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जास कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल निकाला और जुलूस लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हाथों में स्लोगन लिखा था, पोस्टर लेकर इस मार्च को शुरू किया गया। खबर बस्ती से, जहां उत्तर प्रदेश के बस्ती में दुबौलिया थाना क्षेत्र में बीते 29 तारीख को उस समय सनसनी फैल गई जब कनघूसरा गांव में सुखी शहर नहर के पास एक युवक का शव मिला। किसी ने हत्या करके युवक की लाश नहर में फेंक दी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना दुबौलिया पुलिस को दी, जिसके बाद दुबौलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही घटना की सूचना जब जिले के आला अधिकारियों को हुई तो आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर दुबौलिया पुलिस से मुकदमा दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की है, क्योंकि जिस युवक की हत्या हुई थी उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ही थी। जानकारी होते हुए पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। उनतीस 3/2023 को ग्राम कनघुसरा थाना दुबौलिया में विकास चौधरी नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी गांव में सूखी नहर में प्राप्त हुई थी। इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक दुबौलिया को मिली। उनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना सभी अधिकारियों को दी गई। सभी उच्च अधिकारियों द्वारा, थाने की टीम द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा, डॉग स्क्वाड द्वारा, सभी के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और इसमें शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। शव के पोस्टमार्टम से इसमें एंटीमार्टम थ्रोटलिंग उसमें कॉज ऑफ डेथ आया। इस प्रकार से ये पुष्टि हुई कि इसकी हत्या की गई है। इसमें एक FIR पोस्टमार्टम के बाद 30 तारीख को उनके परिजनों ने दी और इसमें एक गांव की ही लड़की उसके ऊपर और उसके परिजनों के ऊपर एक FIR दर्ज कराई गई। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के तलौली गांव से है,
जहां पर सलेमपुर के विधायक व राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने श्री राम कथा का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री से भागलपुर पिंडी मार्ग में विगत कई वर्षों से जर्जर होने की बात बताई तो राज्य मंत्री ने कहा कि मैं आप लोगों की परेशानी को समझ रही हूं। मैं भी इसी सड़क से अपनी 4 पहिया वाहन से आई हूं। मेरा भी पेट में दर्द होने लगा है। पूरा मामला क्षेत्र विधायक और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के क्षेत्र तलौली गांव का है। सभी को सम्मानित कर दीजिए। गाँव वासियों के साथ कैसे दुर्दशा में जीता हूँ यह बयान नहीं कर पाता हूँ। हृदय दर्द करने लगता है, निकलेगा इतना दर्द करने लगता है गांव में जाने के बाद। अरे आप बताइए किधर सड़क देना है, मैं दे रही हूँ। सही व्यथित है। मेरे गांव में कभी चली जाएगी ना प्रधान जी से, तो व्यथित है प्रधान जी। तो उनसे कह दीजिए 200 मीटर की देंगे सीसी, ठीक है, और लिख के देंगे, मैं जरूर। अमरोहा पुलिस ने गौक्षी के आरोप में आरोपी गैंगस्टर के तहत 14 की कार्रवाई की। गैंगस्टर मकान दुकान को पुलिस ने सील कर इलाके में 2 नगाड़े बजाकर मुनादी कराई। आरोपी पर 26 से ज्यादा गंभीर धाराओं में जिले भर में थानों में मुकदमा दर्ज है। 6 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के निर्देशन में माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा थाना अमरोहा देहात के अभियुक्त रफीक निवासी ग्राम पाकर सराय के विरुद्ध अवैध की संपत्ति के खिलाफ आज कुर्क की कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत उसका एक मकान एक दुकान को कुर्क किया गया है। यह एक साधित किस्म का अपराधी है जिसके ऊपर गौवंशीय पशु वध व मांस विक्रय करने के लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ आज ही कुर्क की कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।